बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें दो फंक्शंस गिवन हो और हमसे ये पूछा जाए कि ये दोनों फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट, तो किस वे में फ़ाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज कोई से हमें दो फंक्शंस गिवन हों। लेट्स सपोज फर्स्ट फंक्शन इज़ f1 साइन स्क्वायर हम यूज़ कर लेते हैं, और सेकंड फंक्शन आर्बिट्ररी हम ले लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x। अगर हमें कहा जाए कि ये दो फंक्शन चेक करें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है जी। रॉन्स्कियन f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x। और ये रॉन्स्कियन क्या है, ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट है जिसमें हम इन फंक्शंस को लिखेंगे साइन स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम नीचे इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आ जाएगा 2 साइन x, फर्दर डेरिवेटिव लेने से कॉस 2x कॉस x। दूसरी साइड पे हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x, राइट। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, इसलिए 1 यहाँ से रिमूव हो गया। अगर तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, इट्स मीन हमारे पास ये फंक्शंस डिपेंडेंट हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा रिजल्ट, इट्स मीन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। ये आ गया 2 साइन 2x साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x। इस सारे फैक्टर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, अब कॉस 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यह आ गया माइनस 2 साइन 2x साइन x कॉस x, और साथ में ये कॉस 2x है, राइट। ये तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए और ये नीचे आ गया टोटल रिज़ल्ट। अब हम चेक करते हैं कि इस सारे को सॉल्व करने से 0 आता है या नहीं आता। सबसे पहले जितने भी साइन 2 साइन x कॉस x लिखे हुए हैं उन्हें चेंज कर दें साइन 2x में। ये भी साइन 2x में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद ये भी साइन 2x में, और ये आ गया कॉस 2x। पूरी क्वेश्चन में से नोट करें साइन 2x कॉमन आ रहा है, सो साइन 2x को कॉमन ले लिया। सो ब्रैकेट के अंदर आ गया रिजल्ट 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस 2x। टू साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू कॉस 2x। सो इसका फार्मूला इसकी जगह पर पुट कर दिया। cos 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। सो टोटल रिजल्ट आ गया 0। सो f1 एंड f2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा, इट्स मीन वो इंडिपेंडेंट है। इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज f1 हमें गिवन हो एक्सपोनेंशियल केस में, f2 भी हमें इसी तरह एक्सपोनेंशियल केस में ही कुछ रिजल्ट गिवन हो। अब हम फाइंड करेंगे इनका रॉन्स्कियन। फंक्शंस, और ये नीचे इनकी डेरिवेशन। डिटर्मिनेंट फार्मूला लगा लें x, और ये आ गया m2x m1
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो m1 प्लस m2 और ये x कॉमन, और ये यहाँ से भी x कॉमन। ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। m2 माइनस m1 ये अंदर आ जाएगा और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। फॉर m1 नॉट इक्वल टू m2, यानी जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, राइट। अगर ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो ये रिज़ल्ट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। फॉर दिस इज इक्वल टू दिस, Wronskian of f of 1 f of 2 is not equal to 0, so linearly independent. But for m1 is equal to m2, Wronskian is equal to 0, then this is डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए सॉल्व की हैं ताकि आपको ये मेथड समझ आ जाए कि अगर कोई से भी फंक्शंस हों तो उन्हें किस वे में आपने सॉल्व करना है। और इसी तरह हम ज़्यादा वाले फंक्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी अगर हमें f1 f2 f3 यानी 3 फंक्शंस गिवन हो तो इनके लिए रॉन्स्कियन कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव्स यहाँ फाइंड आउट किए और थर्ड रो में इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। और आपने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। और सेम प्रोसीजर है, अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर नॉन ज़ीरो आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। होप सो कि क्लास आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।